उत्तर प्रदेश के अंदर देखा 2017 में जब अखिलेश की सरकार गई थी तो योगी जी वहां पर आए थे। योगी जी ने मुख्यमंत्री के निवास स्थान को गंगा जल और गाय के गोबर और गाय के पेशाब से पवित्र करने का काम किया था। हमारे लोगों से तो इतनी नफरत ये करते हैं, कुत्ते बिल्लियों को घर में पाल लेंगे, मगर जहां SC ST की बात आएगी तो उनको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। और बाल काटने पर उनको इतना गुस्सा आ गया कि उस पर जुर्माना लगाया 50,000 का। अगर 50,000 रुपए नहीं दोगे तो तुम्हें घर से गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। कर्नाटका में एक नाई को जिन्होंने SC ST के लोगों के बाल काट दिए थे, दबंगों ने उस पर जुर्माना लगाया 50,000 का। देखिए, देश को आजाद हुए लगभग 72 साल हो गए हैं और देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ और 1950 से लेके 2020 चल रहा है, लगभग 70 साल हो गए हैं। 70 साल में देश के संविधान को बिल्कुल भी रूप से लागू नहीं किया गया। यहाँ पर लोग कहते हैं कि देश के अंदर सबको आज़ादी है, सबको बराबर का अधिकार है और लगातार SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट को कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कमजोर किया जा रहा है। और ये एक घटना अभी नहीं आई है, ये घटना पहली घटना नहीं है कि कर्नाटका में एक नाई को जिन्होंने SC ST के लोगों के बाल काट दिए थे, दबंगों ने उस पर जुर्माना लगाया 50,000 का। ये पहली बार नहीं लगाया, ये तीसरी बार लगाया है। और उन्होंने कहा कि अगर तुमने 50,000 का जुर्माना नहीं दिया, जुर्माना क्यों? क्योंकि तुमने SC ST के लोगों के बाल काटे हैं। और बाल काटने पर उनको इतना गुस्सा आ गया कि उस पर जुर्माना लगाया 50,000 का। अगर 50,000 रुपए नहीं दोगे तो तुम्हें घर से, गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। ये देश में जातिवाद नहीं है। लोग कहते हैं देश के अंदर जातिवाद नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप देखें देश के अंदर कितना जातिवाद है। यहाँ पर कुत्ते बिल्लियों के बाल काटे जा सकते हैं जैसे भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय होता। आज भी वैसा ही हो रहा है इस देश के अंदर, क्योंकि जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं वो जानबूझकर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाए, अगर ये जो एक्ट बनाया SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया, उसके माध्यम से ऐसे लोगों पर FIR होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। तो ये सरासर गलत है ना। आज के देश के अंदर, देश के आजादी के इतने दिन के बाद भी अगर दलितों पर अत्याचार हो रहा है, और ये पहली घटना नहीं है बाल काटने की। आपने देखा मोटरसाइकिल पे चलते हैं जब कत्ल होता है, मूंछ रखाते हैं जब कत्ल होता है। आपने देखा कासगंज के अंदर हमारे एक साथी अपनी बारात निकालना चाहते थे, बारात निकालने पर भी उन लोगों ने वहां पर बारात नहीं निकलने दी, उस पर भी पंगा हुआ। तो हमारे लोगों से तो इतनी नफरत ये करते हैं, कुत्ते बिल्लियों को घर में पाल लेंगे, मगर जहां SC ST की बात आएगी तो उनको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप कहते हैं नफरत करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव आता है घर पे जाके बैठे खाना खाते हैं, हाँ, फिर कैसे देखते हैं? यही तो बात है। जब चुनाव आते हैं या मुस्लिमों से लड़ाई करने की बात आते हैं तो हम लोग क्या दलित नहीं है, हम हिंदू है। और जब जैसे ही बात आती है, समाज की बात आती है, उसके बाद में हम दलित हो जाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जब हमारी अपनी लड़ाई होती है तो हम अपने आप लड़ते हैं। ये जितने भी हिंदूवादी संगठन है, चाहे RSS है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे बजरंग दल है, ये कभी नहीं आते हमारे किसी भी राज्य में, किसी भी चीज में। और जब सिर्फ वोट की लड़ाई होती है तो हम सबसे बड़े हिंदू हो जाते हैं, हमें वोट दे दीजिए। और जब मुस्लिम भाइयों से लड़ाई की बात होती है, दंगे की बात होती है कि दलित सबसे बड़ा हिंदू है, तो हमें समझना चाहिए, इनकी चालों को समझना चाहिए। आज भी नफरत करते हैं, आज भी जातिवाद है, आज भी जाति में से जाति निकाली हुई है लोगों ने, आज भी बाल काटने पर जुर्माना कर दिया जाता है, आज भी अच्छे कपड़े पहनकर चलने में भी जुर्माना कर दिया जाता है। इस देश के अंदर संविधान है, संविधान के अंदर सब लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया, समता मैत्री भाईचारे का अधिकार दिया गया है। इस देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि देश का कैसा रूप होना चाहिए, देश समता मैत्री भाईचारे से होना चाहिए, वैसे ही देश चलना चाहिए, जो ये सरकार नहीं चलाना चाहती है। सर, जो कुछ लोग बोलते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण रहना चाहिए, तो इस घटना के बाद क्या बोलेंगे उन लोग से? बिल्कुल आरक्षण नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने तो, उनकी सरकार थी, आरक्षण कर दिया उन लोगों ने। तो आप बताइए, जो आरक्षण ऑलरेडी बना हुआ है, जो व्यवस्था है जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको लागू नहीं करते हैं। जो SC ST के लिए है, OBC के लिए आरक्षण है, उसको आज तक लागू नहीं किया गया है। इट मीन्स कि देश के संविधान को लागू नहीं किया गया। अगर देश के संविधान को लागू करते हैं तो सब लोगों को बराबर का अधिकार है। आप फंडामेंटल राइट देखिए, सबको तो जीने का अधिकार है, सबको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, सबको एजुकेशन का अधिकार है। आर्टिकल 21A कहता है कि देश के 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। कहाँ मिल रही है क्या एजुकेशन? सबको रोजगार दिया जाएगा, रोजगार मिल रहा है क्या? मोदी जी जो वादे करते हैं, कोई वादा पूरा नहीं होता है, ये सारी बात है।
नहीं सर, लोग ये बोल रहे हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस घटना के बाद क्या कहना चाहेंगे इसके? अब उन घटना को उनको देखना चाहिए कि जाति के आधार पर शोषण होता है या आर्थिक के आधार पर शोषण हो रहा है। जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। जब जाति के नाम पर शोषण हो रहा है तो उनको समझना चाहिए कि जो SC ST को जो प्रोविजन मिले हुए हैं, जो उनको अधिकार मिले हैं, वो सरासर रहने चाहिए। जबकि ये सरकार है उनको कमजोर बना रही है। SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर बनाया। अगर 2 अप्रैल को लोग अगर आंदोलन नहीं करते, 2 अप्रैल को लाखों की संख्या में अगर रोडों पर नहीं आते लोग, तो ये SC ST एक्ट को बिल्कुल खत्म कर देते। और आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि जो घर में अगर किसी SC ST के साथ में अत्याचार होता है, उसको जाति सूचक शब्द बोला जाता है तो उस पर एक्ट नहीं लगेगा। घर में अपराध नहीं है, बाहर अपराध है। अपराध तो अपराध है ना, घर में हो तो बाहर हो। तो उनको समझना पड़ेगा कैसी मानसिकता के लोग ऊपर बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, देश में बड़े बड़े पदों पर कौन कौन सी मानसिकता के लोग बैठे हैं, जिनको जातिवाद दिखाई नहीं देता है, जिनको बाल काटने पर 50,000 जुर्माना करते हैं वो दिखाई नहीं देता है, जिनको बारात नहीं निकलने दी जाती उनको दिखाई नहीं देता है। आपने मृतपुर का कांड देखा होगा। मृतपुर के कांड में क्या था? दलितों का कुत्ता दबंगों के घर चला जाता है, तो दलितों का कुत्ता कैसे आ गया? कलर भी बांट दिए हैं, जानवर बांट दिए इन लोगों ने। तो जब जानवरों को बांटता है देश में, तो जाति में से जाति बांट दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आप उसको पढ़ें कि जाति का उन्मूलन होना चाहिए इस देश के अंदर। आज भी देश की आजादी के बाद में जाति में से जाति है, जाति के नाम पर शोषण होता है। तो वो जो लोग कहते हैं आर्थिक पे रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि आर्थिक स्थिति पे नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पर रिजर्वेशन जो है सही हो। सर जैसे पूरे गांव में जो है अब उन लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है। कोई एक घर में होता तो शायद वो मैनेज कर लेते, पूरे गांव में बहिष्कार किया जा रहा है। ऐसे में क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जितने भी लोग दबंगताएं पे उनको IPC धारा SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट में उनको जेल में अंदर डालना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों के पीछे खड़ी रहती है। सरकार की मानसिकता खुद जातिवादी है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा 2017 में जब अखिलेश की सरकार गई थी तो योगी जी वहां पर आए थे। योगी जी ने मुख्यमंत्री के निवास स्थान को गंगा जल और गाय के गोबर और गाय के पेशाब से पवित्र करने का काम किया था। जब उनकी मानसिकता ऐसी है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो CM पद के दावेदार हैं, CM पर बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता ऐसी, वो जातिवाद कर रहे हैं। जब दलितों के वहां जाते हैं तो वो साबुन और पहले ही वो भेज देते हैं, सब कुछ भेज देते हैं कि दलितों से बात आती है। तो उन लोगों से जातिवाद की हम उम्मीद करते हो, जातिवाद करेंगे। मगर मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग खड़े हो, आप बाबा साहब के रास्ते पर चलें। जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक संविधान को नहीं पढ़ेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा और जब आप जवाब देंगे तो ये भाग जाएंगे। अच्छा, आप कहते हैं जातिवाद करते, लेकिन ये है तो नारा ही निकल जाता है सबका साथ सबका विकास। तो क्या लगता है ये सबका साथ सबका विकास में जातिवाद ज्यादा बढ़ा है या कम हुआ है? मोदी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने कहा कि 15-15 लाख रुपए देंगे, कहीं बताइए किसी को लाख मिला होता है? एक लाख भी मिला होगा? मोदी जी ने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए? मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी रोजगार दे तो बताइए? मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास है, सबकी वोट कुछ लोगों का विकास, सबकी वोट ले लेते हैं, कुछ लोगों का विकास होता है। जो उनके मित्रिमंडल हैं, जो उनके व्यापारी दोस्त हैं, उनको वो फायदा पहुंचा रहे हैं, वो लूट के विदेश लेके जा रहे हैं। तो सबका विकास नहीं करते हैं वो, और कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं। यहाँ बेटी को 2 बजे रात को उनकी पुलिस जला देती है, मिट्टी का तेल जलाकर। कहाँ विकास कर रहे हैं? ये सब झूठे वादे हैं उनके, वो झूठी सरकार है, झूठे वादे। अच्छा, हाथरस के बाद कई घटना देखने को मिली।